छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की खबर। सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में नीरज वर्मा ने 97.3% अंक हासिल कर शानदार सफलता प्राप्त की। मेहनत, अनुशासन और सही रणनीति का बेहतरीन उदाहरण बने नीरज। घर में जश्न का माहौल, परिवार के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। माता पिता अपने बेटे की इस कामयाबी पर गर्व महसूस कर रहे थे। नीरज के माता पिता ने बताया कि हमें नीरज पर बहुत गर्व है। उसने पूरी मेहनत की और आज उसका परिणाम सबके सामने है। हम चाहते हैं कि वो आगे भी ऐसे ही मेहनत करता रहे। आइए हम नीरज से जाने उसने कैसे कड़ी मेहनत कर लक्ष्य को हासिल किया। तो सबको राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं जो मेरी ये उपलब्धि है उसके पीछे मैं अपने पेरेंट्स को श्रेय देना चाहूँगा। और मेरी बात यही है कि कुछ भी स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, भगवत स्मरण जो है वो छूटना नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति बहुत ही ज़रूरी है। और मैं मानता हूँ कि जो मैंने पाया है उसके पीछे सबसे बड़ा जो योगदान रहा वो आध्यात्म का रहा। मैं राधा रानी का भक्त हूँ और उनकी सेवा करता हूँ, ठाकुर जी की सेवा करता हूँ और नित्य उनका स्मरण करता हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कैसी भी परिस्थिति हो, सम परिस्थिति हो, विषम परिस्थिति हो, हमें भगवत स्मरण हमेशा हमारा होना चाहिए। और रही पढ़ाई की बात तो मेरा गणित में प्री बोर्ड्स में बहुत कम मार्क्स आए थे मेरे। अराउंड 50 आए थे मेरे 80 में। पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा ठीक है, प्री बोर्ड है, पर इस बार जब मैं परिश्रम करूँगा तो और मैं मेहनत करके और अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। मैं हताश नहीं हुआ। मैंने सारे सब्जेक्ट्स को शेड्यूल वाइज टाइम दिया है और मैथ्स में मैंने ज़्यादा प्रयास किया, जिसकी वजह से मेरे 96 आए हैं 100 में। और एसएसटी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है जिसमें मेरे 99 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100। एंड संस्कृत मैंने लिया था। मैंने हिंदी नहीं लिया क्योंकि स्ट्रेटेजिकली मैंने सोचा था कि संस्कृत ज़्यादा इजी भी होगा और साथ में संस्कृत के तरफ मेरा एक लगाव भी रहा, जिसके वजह से मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए हैं संस्कृत में। आप इसका श्रेय किसको देना? इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और ठाकुर जी को देना चाहूँगा। आप दिन में कितने बार पढ़ाई करते थे? जब तक जो मैंने शेड्यूल बनाया होता था, जब तक वो पूर्ण ना हो जाए, चाहे उसमें 2 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, 6 घंटा लगे, जितना भी लगे, बस कार्य पूर्ण होना चाहिए। आप अपने जूनियर लोगों को क्या सलाह देंगे ताकि वो भी अच्छे मार्क्स से पास हो पाए? यही सलाह देना चाहूँगा कि पहले से ही हमको पढ़ाई करनी है, अच्छे से हार्डवर्क करना है और कभी भी प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है कि आज हम नहीं करते कल करेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि जो भी है आज है, कल कभी नहीं आता। ये सबसे जो मेरे को मदद किया, मेरे को अच्छे मार्क्स लाने में जो मुझे मदद किया है, सबसे ज़्यादा अगर मदद किया है तो इस आइडियोलॉजी ने किया है कि कल कभी भी किसी का नहीं आता। जो भी है आज है और आज ही हमको मेहनत करना है। कभी कभार पढ़ते पढ़ते आपको मानसिक रूप से श्रम या फिर मानसिक रूप से आपको कभी भी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा? जी बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया कि प्री बोर्ड्स में मेरे मैथ्स में बहुत कम आए थे। उस समय मैं सोच में पड़ गया था कि अब क्या होगा। क्या चल रहा था मन में? मन में चल रहा था कि फाइनल बोर्ड्स में मैं कैसे परफॉर्म कर पाऊँगा। तब हमारे जो शिक्षक थे मिस्टर कुशल सर, उन्होंने प्रोत्साहन हमें किया, हमें बढ़ावा दिया और उन्होंने कहा कि जो भी आया है ठीक है, पर आगे मेहनत कीजिए। और मैंने उनके बात को माना और उन्होंने मुझे इट मीन्स गाइड किया कि कैसे मेहनत करना है और कैसे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आगे के क्या आपकी तैयारी रहेगी? मेरी आगे की तैयारी ये रहेगी कि मैं 12th में इट मीन्स 11th में मैं PCM ले रहा हूँ और आफ्टर 12th आई एम थिंकिंग अबाउट JEE मेंस टू गो इनटू NITs और
और अगर आगे का और भी अगर सोचना होगा फ्यूचर ऑप्शंस, तो मैं IITs के लिए भी सोचूंगा। पढ़ाई में आपके माता पिता ने किस तरह आपका सहयोग किया? मात जैसे कि आप एक छोटी बहन भी है, कभी बार पढ़ते हुए कुछ बातचीत भी होता होगा, आपके मन में क्या है, मतलब आपके परिवार से किस तरह आपको सपोर्ट मिला? जी, पिताजी तो हमेशा मुझे सपोर्ट किए हैं। जैसे कि दूसरे परिवारों में जैसे कि एक प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर कि इतना लाना है और तुमको लाना ही होगा, इस प्रकार से उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने ये कहा था, बेटा जैसा भी है अपना बेस्ट देना, और उन्होंने कभी प्रेशर नहीं डाला, जिसकी वजह से मैं हमेशा से ही स्टडीज़ में अच्छा परफॉर्म करते आया हूँ और भगवान की कृपा से और अच्छा आगे करूँगा। जैसा कि आपने पहले बताया था कि आप अध्यात्म के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं, जी। तो आगे उसमें क्या आपने सोचा है, क्या विचार आपके मन में अध्यात्म को लेकर? जी, सबके जीवन में आध्यात्म होना ही चाहिए। जैसे कुछ नास्तिक भी होते हैं, तो उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इस धरती को जो चला रहे हैं, अगर उनकी शरण में आ जाया जाए, अगर उनके परिवार वाले ही हम बन जाएंगे, तो हमको तो फ़ायदा होगा ही होगा। भगवान से जुड़ना कोई बेवकूफ़ी का काम नहीं है। जिस प्रकार कहा जाता है कि भगवान से जो जुड़े हैं वो बेवकूफ़ हैं, आज के समय में ऐसा देखा जाता है कि उनका मजाक बनाया जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे लगता है कि सबको, जैसे आज हमारे भारत में एक ब्रह्म प्राप्त महापुरुष हैं श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, उनके वाणियों पे चलना हमारा कर्तव्य है। और ये जो समय है, इस समय हमको उनकी वाणियों पे चलना चाहिए, और ये कुछ छोटे समय के लिए आया है और हमें उसका पूर्ण लाभ उठाना चाहिए और भगवान के शरण में आना चाहिए। क्या आपका नाम बताइए? मेरा नाम नीरज वर्मा है। मेरे स्कूल का नाम शिवम एजुकेशनल एकेडमी है।